जारी की एक और कोशिश। इमदादी सामान का पहला काफिला आज टल से रवाना होगा। काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। अद्वियात, सब्जियों, आटे और दीगर अशिया से भरे ट्रक 3 रोज से टल में मौजूद। बगल में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग के बाद काफिला 4 जनवरी को रवाना नहीं हो सका था। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक फिरका वाराना इंतशार की पुष्ट पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। लकी मरवत में पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद हो गए। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार। शहीद एहलकारों की लाशें डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी बोले, शहीद एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहल खाना के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र 2 रोज के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मंगल 7 जनवरी को बहाल की जाएगी। JUI ने आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। अमीर JUI बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासी कहते हैं कि जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रखेंगे। बानी PTI और बिशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला एक मरतबा फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बाइस फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नायब प्रोसिक्यूटर और PTI वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखिल ने मार्क्स दिए कि पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्विस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनाया जाता है और फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता करके आबादी बन जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सऊदी हिफ्रुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर से मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज की सेहत, तालीम और दीगर शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर बोले, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। एहसन इकबाल को सिंध में जारी वफाकी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नासिर हुसैन शाह ने पाकिस्तान के सबसे बड़े रिहायशी मनसूबे से एहसन इकबाल को आगाह किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वफाकी मनसूबों में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी। सिंध में विफाकी हुकूमत के मंसूबों पर काम जारी है। विफाक की इमदाद से चलने वाले मंसूबों पर काम रुकने नहीं देंगे। सैलाब मुतासिरीन की बहाली में विफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला सिंध ने विफाकी मंसूबों की जानिब तवज्जो दिलाई। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे ने मुल्क को तरक्की की मजबूत बुनियादें फराहम की। मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत हासिल करनी है। मौजूदा दौर डिजिटल इनकलाब का दौर है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहरीरी मुतालबात पर एक और यू टर्न। मुज़ाकरात नाकामी के खतरात से दो चार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर तहरीरी मुतालबात देने से गुरेजा। जो बातें मीटिंग्स में कहीं मिनट्स बन चुकी हैं उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले, असद कैसर का बयान। असद कैसर की बात मामलात का रुख बदल रही है। लगता है तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करना चाहते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। कहा 2 जनवरी मीटिंग में भी यकीन दहानी कराई, अगले इजलास में तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। मीटिंग के मिनट्स को ही तहरीरी मुतालबात तस्लीम कर लेना पीटीआई का नया मौक़िफ़ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई हमारा मुतालबा नहीं और ना ही ये जेल का दरवाजा खोलेंगे और बानी पीटीआई को बाहर लाएं। बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं से FIR निकल आती है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा का हुकूमत की जानिब से फैसलों में इख्तियार रखने के दावों पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि हुकूमत के सामने 2 अहम मुतालबात पेश कर चुके हैं। पीटीआई NRO के लिए कभी भीख और कभी पांव पकड़ती है। 9 मई का वाकया सियासी दहशतगर्दी नहीं बगावत थी। मुल्की इदारों और विफाक पर हमले के जिम्मेदारान सजा के मुस्तहिक हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा बानी पीटीआई ने मईशत की बहाली का एतराफ़ किया है। मुखालिफिन से मौशी बेहतरी का एतराफ़ हमारी कामयाबी का सबूत है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालिया होने से बचाया है और अब मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया। रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं की गई। पाकिस्तान का बहरान 2024 के इलेक्शन से नहीं बल्कि 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सऊदी अरब और UAE समेत 4 मुमालिक से पाकिस्तानी बेदखल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 63 पाकिस्तानियों को मुल्क वापस भेजाया गया। सऊदी अरब से ब्लैकलिस्ट होने पर 4 भिखारी और जायदुल मियाद क़याम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। तारिकीन वतन होने पर मलेशिया से 16 पाकिस्तानी निकाले गए। गैर कानूनी दाखिले और जायदुल मियाद पर इराक से 11 पाकिस्तानियों को वापस वतन भेजा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 924 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,18,511 पर आ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,18,735 पॉइंट्स की बुलंदी को छू गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,17,586 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जुल्म थम न सके। इसराइली तैयारों की रफ़ा, नसीरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी। मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 100 से ज़्यादा शहादतें। बेघर फ़लस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर। हाइपोथर्मिया से अब तक 8 बच्चे जाम बहक हो चुके। मदीना मुनव्वरा और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मस्जिद नबी में भी बारिश खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारान रहमत पर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बुध तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक रियाज रीजन के कई इलाके भी बारिश और आलाबारी से मुतासिर होंगे। वेस्ट इंडीज की टीम 19 बरस बाद सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। 10 से 12 जनवरी तक 3 रोजा मैचेस भी शेड्यूल। पहला टेस्ट 17 और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। हुंजा में पारा -11 तक गिर गया। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कल्लात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोयटा में -7 डिग्री तक गिर गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत बला इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश
और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।